नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र के बाबू का टिब्बा मोहल्ले में गुरुवार देर रात उस समय तनाव फैल गया जब एक धार्मिक आयोजन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर पथराव हो गया। घटना उस वक्त की है जब मोहल्ले में एक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान वहां से गुजर रही महिला पर अभद्र टिप्पणी कर दी गई। इसको लेकर मोहल्ले का माहौल गर्मा गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद ने जल्द ही उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे पर पथरावबाजी शुरू कर दी। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। पथराव में घरों के बाहर खड़े वाहनों के शीशे टूट गए व क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि घटना में 2-3 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि दोबारा किसी प्रकार की अशांति न फैले। इसी मामले को लेकर हमारी संवाददाता कृपा उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आप भी देखिए खास रिपोर्ट। इस तरह की घटना जब होती है तो वो कहीं पे भी हो जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू का टीबा यानी रामगंज थाना इलाके में, जहां कल रात विवाद उस वक्त छिड़ गया, उस वक्त माहौल गर्म हो गया जब दो पक्षों में कहासुनी से बाद बहस इतनी बढ़कर हो गई कि पत्थरबाजी शुरू हो गई। और मामला क्या था? महिला पर फवतियां कसना। फवतियां यानी कोई टोंटबाजी कर देना, या साफ साफ मैं कहूँ तो महिला को छेड़ देना। कल रात करीब 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच का ये मामला है, यानी शनिवार का ये मामला है, जब महिला जो है रास्ते से जा रही थी और कुछ लोगों ने जो है महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। और छेड़छाड़ के बाद जब महिला के परिजनों को पता चला तो दो पक्षों में जो है विवाद छिड़ गया। और विवाद इस कदर छिड़ गया कि पत्थरबाजी से लेकर तोड़फोड़ और तोड़फोड़ से लेकर मारपीट तक हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर तभी जो है पुलिस कर्मियों को बुला लिया गया था। पुलिस को सूचना मिल गई थी और जिसके बाद जो है 11 लोगों को डिटेन कर लिया गया था। कहीं कुछ सूत्र बता रहे हैं 7 लोग थे, कुछ सूत्र बता रहे हैं 11 लोग थे। आगे जानकारी मिलेगी कि प्रॉपर कितने लोग थे। उसके बाद जो है करीब 1 बजे तक रात के माहौल शांत हो गया था। तब से जो है पुलिस जाब्ता तैनात, एक बार आप नजर मार लीजिए कि पूरा पुलिस जाब्ता तैनात है। और एक बार मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि ये जितने भी यहाँ पे पत्थरबाजी पड़ी है, शीशे टूटे फूटे पड़े हैं, ये उसी के साक्ष्य हैं जब रात को जो है वारदात हुई। और वारदात में तोड़फोड़ इस कदर हुई कि कई लोग जो है उस तोड़फोड़ में, उस मारपीट में घायल हो गए। पत्थरबाजी हुई, पर ऊपर से लोग जो है पत्थर फेंक रहे थे। दोनों पक्षों के जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर छतों से पत्थर फेंक रहे थे और उसी पत्थरबाजी के बीच में कई लोग घायल हो गए। और मामला क्या था? महिला के साथ छेड़छाड़ करना, महिला पर जो है फब्तियां कसना। दो पक्ष हैं, दोनों पक्षों के जो परिजन हैं इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद बहस छिड़ी और बहस छिड़ने के बाद जो है मामला शुरू हुआ पत्थरबाजी के बाद मारपीट का। और वहां भी लेकर चलते हैं जिस गली से जो है छेड़छाड़ शुरू हुई। और छेड़छाड़ के बाद जो है कौन सा वो मकान है, किस मकान की वो महिला है, पूरा इस गली का जो है मामला है। यहाँ से इस गली से शुरू होकर ये पत्थरबाजी का जो मामला है इस रोड तक आया, जहाँ आपने अभी पूरे पत्थरों को एक से घर दूसरे जो है पड़ते देखा है, जहाँ छतों से लोग जो है एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। यानी कि महिला को छेड़ा और जिन्होंने छेड़ा उन्होंने ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, ऐसा जो है सूत्रों का कहना है। यहाँ भी थोड़ी देर पहले जो है पुलिस अधिकारी लोग आए हैं। आकर जो है पुलिस अधिकारियों ने क्या बोलते हैं इन महिला से जो है जानकारी पाई है और उसके बाद बताया गया कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई। और जिस छेड़छाड़ के बाद ये जो पूरा मामला है शुरू हुआ, बहस हुई। बहस के बाद जो है विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी से लेकर मारपीट तक लोग उतर आए मारपीट पर। और जो है कई लोग इस मारपीट में घायल हो रहे। और तभी से पुलिस जाब्ता जो है पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए तैनात है। जगह जगह पर जो है पुलिस कर्मियों को लगाया गया है और सुरक्षा के सुरक्षा के इंतजाम जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा किए गए हैं। क्योंकि मामला देखिए, महिला के साथ छेड़छाड़, महिला पर फब्तियां कसना, क्योंकि आम बात तो नहीं है। देखिए रात भी इतनी हुई नहीं थी, शाम ढली ही थी और ढलते ही जो है ये एक ऐसा मामला आना कि लोग भी हैं आसपास, सुनसान भी नहीं है और आधी रात भी नहीं है। और ऐसा आधी रात मतलब नहीं है, उस बीच जो है महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है। और जब महिला के परिजनों को पता चलता है तो दोनों पक्षों में लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि पत्थरबाजी से मारपीट तक मामला बढ़ जाता है और उस मारपीट में कई लोग घायल भी होते हैं। रात को जब पुलिस को मौके पर बुलाया जाता
जाता है तो 7 लोगों को जो है डिटेन कर लिया जाता है। अब 7 हैं या 11 हैं वो तो आगे जानकारी में पता लग ही जाएगा। इसके बाद जो है रात से ही यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात है। उधर भी जहाँ हमने आपको पत्थरबाजी के जो है पत्थर दिखाए, हमने शीशे टूटे फूटे दिखाए हमने, और इधर भी जो है पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर ये पूरा जो है जाब्ता तैनात है। और यहाँ पे मामले में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, लेकिन इनके साथ क्या हुआ इन्हीं से जान लेते हैं। क्या हुआ था मैम? हमारे तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई, बस वहाँ आके लड़ाई हुई थी। तो बच्चा सिर्फ काम पे सिर्फ आया था, बस आने के बाद में बस खाली मुंह धोया, उनने मुंह धो के बेटा खाना खा ले। इतनी देर में उसको आवाज आ गई तो बस ये जाली है ना, बस इसी में से देखा था वो बच्चा। तो बस उसके बाद में को वो नहीं, बस वो तो अंदर आके पुलिस वालों ने दे दम किमाड़ कूटे हमारा। हमने किमाड़ बंद कर लिए थे, भाई पथराव हो रहा है, भाई लग जाएगी कर जाएगी। हमने गेट लगा लिए। गेट लगाने के बाद में इन्होंने जो पुलिस वालों ने गेट कूटे हमारे, पत्थर तक अंदर पड़े, हमारे पत्थर तक पड़े अंदर, मगर हमने कुछ भी नहीं बोला। हमने किसी से भी कुछ नहीं बोला तो भाई चल कोई भाई आ गए आदम से है, मगर हमारे बच्चों को उठाने का क्या सवाल है? हमें तो ये जवाब दो, हमारे बच्चों को उठाने का क्या सवाल है? जब अंदर पुलिस वाले आए और बच्चों को उठा के ले गए तो कुछ बोला क्या पुलिस वाले? बस यही कह रहे, वो तो कहने हम तो शक के ऊपर ले जा रहे, हम तो ऐसे ही ले जा रहे। अरे तो तुम क्यों ले जा रहे हो हमारे बच्चों को? तुम औरों को तो बच्चों को नहीं लेकर गए, हमारे ही बच्चों को क्यों लेकर गए तुम? 6 बच्चे गए हमारे घर के, 6 के 6 उठा के ले गए। उनको आदमी है, सब काम पे से आदमी खाना खा खा के बेटे, बस ये हुआ है। और बस उठा के लेके चलते बने हमारे बच्चों को। खिड़कियां बंद कर ली, खिड़कियां भी पत्थरबाजी होने लगी, सब खिड़कियां कुछ बंद कर कर ली। लिया, मगर फिर हम लोग अंदर ही बैठे रहे, कुंडा अंदर से लगा लिया, अंदर ही बैठे रहे, कुंडा खटखटाया। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे बच्चों को क्यों उठाया? कुछ आधार पे उठाया हमारे बच्चों को। हम लोग तो किराएदार हैं, हम लोग क्यों लेके गए? हमारे पति को क्यों लेके गए? अब अच्छा, आप सभी लोग जो है यहाँ किराए पर रहते हैं, ना, हम लोग कोई गलती नहीं है। तो अभी तक पुलिस वालों की तरफ से कोई ऐसा आया कि किस आधार पर आपके बच्चों को उठाया? उन्होंने साफ तौर पर बोला आपको कि यही जो शक का मामला है इसी के मामले में वजह से ले जा रहे हैं थाने, थाने ले जा रहे हैं बस। थाने बस ये बोले कि हम बच्चे ले जा रहे हैं। इन्हें क्यों ले जा रहे हैं? हम तो लोग किराएदार हैं ना, क्यों ले जा रहे हैं? किराएदारों से क्या मतलब है? जिससे हम लोग मकान मालिक की जब बात हमारे से क्या मतलब है? हम तो किराएदार है, किराएदारों से क्या मतलब है? जिससे लड़ाई हुई है उसको पूछो, उसको पकड़ो। मेन तो मुद्दा वो है ना, हमारे बच्चों को क्यों लेके गए? हम तो ये पूछ रहे हैं उनसे। आपके किस परिजन को जो है पुलिस वाले उठाकर लेके गए? हस्बैंड को ले गए हमारे पति को। मेहमान आए हुए थे, खाली बात करने के लिए आए, 5 मिनट के, उन्हें भी ले गए साथ में। अच्छा, जो आपके मेहमान बाहर से आए हुए थे, मतलब आपके घर पर भी नहीं रहते? बात करने के लिए आए थे 5 मिनट के लिए, उन्हें भी साथ में ले गए। वो तो जा ही रहे थे, गेट पे उन्होंने पत्थरबाजी देखा जब भी अंदर हो गए। तो आपने अभी तक पुलिस वालों से कांटेक्ट करने का या फिर कोई जानकारी लेने का कुछ देखा? हम गए नहीं तो हम किस आधार से जाए? हम बताओ, हम कैसे जाए? था हमें बात तलक भी नहीं करने दे रहे, बच्चों से बोलने भी नहीं दे रहे। सामने पत्थर फेंका, पुलिस वाले के लगी और हमारा नाम लगा दिया। हमें भी ये भी पता नहीं थे बाहर लड़ाई हुई कि नहीं है। और हमारे एक बेटा तो बच गया, एक बेटा, 2 बच्चे हैं हमारे घर में, कोई नहीं है। देख लो आप, पूरे घर को पूरे ऊपर से लेके नीचे तरफ पूरे कमरे गेट टूट के अलमारियां चेक करिए, गटर बाथरूम सब चेक करें इन लोगों ने। अच्छा, आपके घर के अंदर तक पत्थर पहुंचे हुए हैं? जिनसे लड़ाई हुई है ना वही पथराव कर रहे थे। हमारे तरफ से तो एक काकरी भी नहीं फेंकी हमारे तरफ से। हमने एक ही फेंका तो अल्लाह में देख पता ही नहीं, बस इधर लड़ाई हुई, इधर से पथराव आ रहे, इधर से पथराव आ रहे। हम तो हमारे घर में बैठे हुए, हम तो हमारा तो गेट ही बंद रहता, हमने किसी में बोलते ना किसी में लेते। इधर से पथराव आ रहे, जिधर ने फेंका उनको तो लेके नहीं गए, बेकसूरों को ले गए, किराएदारों को। मजदूर है, काम करते, बेचारा आए, ताले खोले और उनको ले गए। हम पूछ रहे क्यों लेके जा रहे हो? तो पूछताछ करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो पूछताछ करके छोड़ दो ना, उनको मारने का इनका क्या उसूल है? ये चाय नाश्ता लेके गए, इनको चाय नाश्ता देने गए, कपड़े उनके उधर गए थे, बारे बड़े नंगा रखे चड्डी से लड़ाइयाँ करी, उनको नहीं लेके गए, सबने पत्थर पे के किसी के आदमी को, किसी को औरतों को नहीं लेके गए। उनके आदमियों को भी लेके जाना चाहिए था ना। औरतों तक को धमकी दे दी कि अभी तुम्हारे को भी उठा लेंगे। तुम ऐसे कैसे उठा लोगे हमारे को? हमारे को किस आधार से उठाओगे हमारे को? उधर लड़ाई हुई थी, हमारे इधर कुछ नहीं हुई थी। सबने पत्थर फेंके, पत्थर खिड़की तक टूट गई है, खिड़की देखो यहाँ पे टूटी हुई है। मरवा भी हमने सुबह समेटा, सारे पत्थर हमारे आगे गिरे, सारे पत्थर ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े टूट गई है, खिड़की टूटी हुई है। इन लोगों का
इन लोगों का कहना है कि जो है ये लोग घर पर आराम से खाना पीना कर रहे थे अपना। इनके जो परिजन लोग हैं, ये परिजन लोग जो है खाना पीना खाकर आराम से आए थे और आने के बाद जो है आराम से अपने परिवारजनों के साथ बैठे थे और उसी दौरान जो है पुलिस वाले आए, गेट तोड़ा और पत्थरबाजी जो बाहर से हो रही थी अंदर तक पत्थर पहुंचे और जो है इन लोगों के परिजनों को उठाकर ले गए। और जो ये लोग सुबह जब कांटेक्ट करने, चाय पानी देने उन लोगों को देखो तो उन लोग से इन लोगों को मिलने भी नहीं दिया है। और जो है मामले की आप गंभीरता देखिए कि सुबह यहाँ जो पत्थरबाजी हुई, उस पत्थरबाजी के इन्होंने साक्ष्य तक जो है अपने पास इकट्ठे करके रखे हैं। आप लोगों के किसको उठा के ले गए पुलिस वाले? नहीं चाय को न माँ का बच्चा, कोई चाय को न बच्चा माँ का, तो प्रोग्राम में गएड़ा से माँ का, तो महादेव जी का बस लुगाया खाना खा रहा है जो ग्राम तो फटाफट खतरा हो गया। क्या दृश्य क्या था, क्या माहौल था, क्या पत्थर वत्थर पड़े थे क्या? नहीं माँ का मारे आए दड़ा दड़ काड़ो काकारी आ रही है जगत में, तो धड़ी पास वाला फेंक दिया, इधर से फेंक रहे थे। मतलब पूरा जो है रात का जो माहौल था, पूरा पत्थरबाजी का माहौल था। और जो है यहाँ पे विवाद जो इतना बढ़ा था, उसके बाद पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी के बाद कुछ परिजनों का कहना है कि बिना गलती के जो है इनके परिजनों को उठा लिया गया, किसी के हस्बैंड को उठा लिया गया, किसी के पुत्र को उठा लिया गया है, किसी के बेटे को उठा लिया गया। और ये लोग जो है यहाँ पे किराए पर रहते हैं और इन लोगों का कहना है कि बिना किसी साक्ष्य के, केवल शक के आधार पर इनके परिजनों को उठा लिया गया है। घर के दरवाजे तोड़े, घर के दरवाजे जब टूटे तो जब बाहर से पत्थरबाजी हो रही थी वो पूरी पत्थर जो है, कुछ पत्थरों के जो अंश हैं इनके घरों में घुसे, इनके घर तक गए और बच्चों को जो है इनके को उठा के ले गए, किसी के हस्बैंड को उठाकर ले गए। और अभी तक जो है उनसे कोई कांटेक्ट इनका नहीं हो पाया है। जानकारी केवल इतनी है कि शक के आधार पर इनके जो परिजनों को उठाया गया है। यानी एक जो पक्ष आपने देखा कि महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, जो है फप्तियां कसी गई और जिसके आधार पर 11 लोगों को डिटेन किया गया। और 11 लोगों के डिटेन में कुछ परिजन इनके हैं जिनको शक के आधार पर जो है लोगों को उठाया, इनके घर वालों को उठाया गया है और गिरफ्तार किया गया है। और जब सुबह ये परिजन जो है अपने परिजनों से, जो गिरफ्तार परिजन है उनसे मिलने गए, अपने जो लोगों से मिलने गए, तो इनको मिलने भी नहीं दिया है, केवल चाय पानी और जो है खुद ही पुलिस वालों ने जो है वहां से कर दिया। और कुछ लोगों का कहना है कि इन लोगों को धमकी ये भी दी जा रही है कि अभी तो महिलाओं को भी उठाएंगे घर से। मामला पूरा यही था कि एक बार आपको फिर से सारांश बता देते हैं कि रात को करीब 8:30 बजे से 10:30 बजे के बीच यहाँ पत्थरबाजी इस बात पर हुई कि महिला के साथ छेड़छाड़ हो गई, महिला पर फप्ती कसती गई, जिसमें दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी के बाद मामला मारपीट तक पहुंचा। और मारपीट के बाद पुलिस कार्रवाई में 11 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और मामले की जांच अभी आगे हो रही है। और जो जिन परिजनों का ये आरोप है कि बिना, केवल शक के आधार पर, बिना किसी साक्ष्य के पुलिस वालों ने उनके परिजनों को उठाया है, मामले में क्या अपडेट रहते हैं आगे जो है हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं रामगंज थाना, जहाँ पे जो है एएसपी या जो भी अधिकारी हमको मिलेंगे, आला अधिकारी हमको मिलेंगे, बातचीत कराते हैं आपकी। देर रात जब बाबू की टीवा में जो है आपत्तिजनक माहौल बना महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद, और उसके बाद 11 लोगों को डिटेन कर लिया गया। और उसी की जानकारी के लिए हम अभी मौजूद हैं रामगंज थाने में। यहाँ आकर हम जो है पता लगाएंगे कि आगे की मामले की कार्रवाई क्या हुई है और मामले में कितने लोगों को डिटेन कर लिया गया है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कुछ सूत्र बता रहे हैं 7 लोगों को डिटेन किया गया है और कुछ सूत्र बता रहे हैं 11 लोगों को। तो यहीं के अधिकारियों से जान लेते हैं कि मामले में क्या कार्रवाई हुई और क्या क्या जो है आगे की रणनीति है इस कार्रवाई को लेकर, क्योंकि रात अभी ढली ही थी, शाम अभी ढली ही थी और महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी जाती है। इलाका सुनसान भी नहीं था, इलाके में लोग भी थे। और आप ये देखिए कि जिन लोगों ने छेड़छाड़ की उन्हीं लोगों ने जो है मारपीट शुरू की, उन्हीं लोगों ने जो है पत्थरबाजी शुरू की। मामला शुरू हुआ छेड़छाड़ से, छेड़छाड़ के बाद बहस हुई और बहस के बाद जो है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इसमें कई लोग घायल भी होते हैं और तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी जाती है। रामगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और 7 लोगों को, अभी तक जो है जानकारी, 7 लोगों को डिटेन कर लिया जाता है और जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामला दर्ज करने के बाद अभी जांच चल रही है। अभी जिन लोगों की शक्लें आपने देखी वे यही लोग हैं जिनको कल रात को मामले में डिटेन किया गया था। टोटल 11 लोग हैं जिनको अब गाड़ी में भरकर कहीं ले जाया जा रहा है। मामले की जानकारी जो है ये लोग देंगे। यही वो लोग हैं जिनको कल रात को जो है पुलिस वालों ने जो है डिटेन किया था। 11 लोग टोटल बताए जा रहे हैं जो कि कल रात को मामले में, पत्थरबाजी के मामले में और जो है मारपीट के मामले में बाबू की टीवा से जो है गिरफ्तार
गिरफ्तार किए गए थे, डिटेन किए गए थे यही 11 लोग। मामले की जानकारी हम आपको कुछ इस तरीके से बता देते हैं कि कल रात को जो है रामगंज थाने के बाबू की टीवा इलाके में जो है कल रात को पथराव हुआ, मारपीट हुई, जहां आरोप इन लोगों पर यह है कि महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद पत्थरबाजी में और मारपीट में इन लोगों का नाम है, इन लोगों पर शक है कि ये लोग उसमें शामिल थे और उसी शक के आधार पर इन 11 लोगों को जो है पुलिस वालों ने डिटेन किया है और रात को ही लाकर इनको जो है थाने में डाल दिया गया था। और रात के बाद अब ये लोग जो है गाड़ी के जरिए पुलिस वालों के साथ, भारी सुरक्षा बल के साथ जो है भारी पुलिस सुरक्षा बल तैनात है, इन लोगों के साथ जाया जा रहा है और यही वो लोग हैं जिन लोगों को डिटेन किया गया था रात को। पूरे मामले में मामला यही था जो हमने आपको शुरुआती में भी बताया कि महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में और छेड़छाड़ के बाद पत्थरबाजी और मारपीट के मामले में इन 11 लोगों को जो है पुलिस वालों ने डिटेन किया है। सर, रात को जिस तरीके से रामगंज इलाके में जो घटना हुई है उसके बाद 11 लोगों को डिटेन किया गया है, मामले में आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? रात को जो परिवादियाँ थी उन्होंने रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट के बाद में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में जो उसमें वांछित लोग हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। अब सीसीटीवी जो है उनसे उनके फुटेज के आधार पे लोगों की पहचान की जा रही है और जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, दिन तो ज्यादा ढला भी नहीं था लेकिन फिर भी महिला के साथ छेड़छाड़ हो गई, क्या इसको लेकर आगे कोई कार्रवाई होगी कि जो सुरक्षा है बढ़ा दी जाए? नहीं, वो जो इस तरह की घटना जब होती है तो वो कहीं पे भी हो जाती है, लेकिन जो घटना करने वाले हैं उनके खिलाफ हम पहले भी कार्रवाई करते रहे, अभी भी जिसने किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अभी मामले को लेकर हमने रामगंज थाना के एडिशनल एएसपी बजरंग सिंह शेखावत से बात की। जैसे कि उन्होंने बताया कि मामले में रात को ही 11 लोगों को डिटेन कर लिया गया था और कार्रवाई अभी जारी है और इनके खिलाफ जो है मामला दर्ज हो चुका है और मामला दर्ज होने के बाद जो है आगे की जाँच की जाएगी। वहीं जब हमने उनसे सवाल पूछा कि सर, जैसे कि आधी रात भी नहीं हुई थी, इतना समय भी नहीं हुआ था और महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ हो गई, महिला के साथ छेड़छाड़ हो गई और उसी को लेकर जो है पूरा मामला पत्थरबाजी तक पहुंचा, तो बजरंग सिंह शेखावत का कहना है कि मामला देखिए कहीं भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि कार्रवाई कितनी जल्दी होती है और लोगों को कितना जल्दी जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस मामले में जो है 11 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जानकारी के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के।